तो हम एसक्यूएल की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है सिलेक्ट क्यूरी। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सिलेक्ट स्टेटमेंट या सिलेक्ट क्यूरी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने जो डाटा टेबल्स की फॉर्म में डेटाबेस के अंदर स्टोर किया था उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डाटा है ये हम एक कॉलम का भी देख सकते हैं, होल के होल टेबल का भी देख सकते हैं, या फिर सिलेक्टिव जो कॉलम्स हैं हमारे उनका भी हम डाटा देख सकते हैं। तो अगर हमने होल जो पूरा का पूरा हमारा टेबल है उसका डाटा देखना है कंप्लीटली, तो हमें जो क्यूरी लिखनी पड़ेगी वो है हमारे पास सिलेक्ट स्टेरिक लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद उस टेबल का नेम आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट है, स्टेरिक है और फ्रॉम उस टेबल का नेम जिसका मैं डेटा जो है वो कंप्लीट देखना चाहता हूं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक जो रो है कॉलम है वो दिखाया जाए, उसका डाटा मिले, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो देन हमारे पास जो सिंटैक्स है वो क्या है, सिलेक्ट उन कॉलम्स का नेम हम लिखेंगे जिन कॉलम्स का हम डाटा जो है वो एज अ आउटपुट रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उन कॉलम्स का नाम लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि वो जो कॉलम्स हैं वो किस टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, जैसे सिलेक्ट सैलरी। सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो पता चले, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, सिलेक्ट क्वेरी इस्तेमाल करूँगा, नेम वाला कॉलम जो है उसको सिलेक्ट करूंगा और सैलरी वाला कॉलम जो है उसको सिलेक्ट करूंगा। फ्रॉम कहाँ से, उस एम्प्लॉय वाले टेबल से। इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वेयर। जो वेयर है ये हम यूज करते हैं जब हमने डिफरेंट किस्म के, आप कह लें कि ऑपरेशंस या कंडीशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक जब हमने कंडीशन इस्तेमाल करनी होती है सिलेक्ट के अंदर, तो वो हम चाहते हैं। ठीक है, सपोज यही पीछे वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जस्ट उनके नेम और सैलरीज शो हों जिनकी सैलरी जो है वो 90,000 है या 90,000 से अबव है, तो मैं नीचे क्या करूँगा, यहाँ वेयर लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ हमारे पास सैलरी आ जाएगी और सैलरी के आगे मैं वो कंडीशन लगा दूंगा, सैलरी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 90,000। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी देख सकते हैं, जैसे उसने क्या काम किया, यहाँ सिलेक्ट किए हैं दो कॉलम्स को, नेम और डिपार्टमेंट, और उसको कहा है कि जो डिपार्टमेंट जिसका डाटा साइंस है जस्ट वो वाले मुझे पर्सन जो है वो शो हों। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक चीज़ अगर हम कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो देन हम ये जो वेयर की कंडीशन है हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी आपने एग्जांपल्स जो हमारे पास अपडेट वाला था उसके अंदर भी आपने देखी थी, डिलीट वाले के अंदर भी देखी, और ये सिलेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं अब हम। इस क्यूरी की मदद से, जिस तरह पहले स्लाइड्स के अंदर मैंने बताया कि जितना भी डाटा होगा टेबल के अंदर वो हमें सारे का सारा शो हो जाएगा। अब अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए लिखूँगा यहाँ उन कॉलम्स का नेम, ठीक है, और सपोज उनकी एज। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ें हैं ये मैं करना चाहता हूँ सिलेक्ट। इसको मैं रन करता हूँ, तो अब मुझे जस्ट आउटपुट के अंदर वही चीज़ें नज़र आई जो मैंने कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट किए थे। यहाँ हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन कैसे लगाएंगे, लिखेंगे वेयर सैलरी इक्वल्स टू उन बंदों का रिकॉर्ड बताओ मुझे जिनकी सैलरी जो है वो 71,000 है। इसको रन करते हैं अगेन। जस्ट उमर और आमिर ये ऐसे दो बंदे हैं जिनकी सैलरी 71 है, तो इसलिए ये दो बंदे हमें आउटपुट के अंदर शो हो गए। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।